नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत फनी फैमिली 0.2 में। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी स्कूल टाइम के बारे में आपको बताया था, और आज मैं दूसरी वीडियो में अपनी जो है एक हॉरर स्टोरी आपके सामने लाने जा रहा हूं। और ये मेरे साथ आप बीती कहानी है, और इस कहानी की शुरुआत 2008 में हुई थी, जब मैं आर्मी में सर्विस कर रहा था। तो उस समय मेरी पोस्टिंग जो है दिल्ली में आई। तो दिल्ली में मेरी दोनों बहनें रहती हैं, और मेरे जीजा जी भी सरकारी जॉब करते हैं, और बड़े जीजा जी जो है गाड़ियों का काम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कभी कभी जैसे मैं अपने छोटे जीजा जी के यहाँ जाता था, तो उनके पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी। तो मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा मतलब पहले से ही मन था, क्योंकि मैं उत्तराखंड के बैकवर्ड इलाके से था, और मोटरसाइकिल कभी मतलब देखना तो कभी देखी होगी, पर चलाना तो बहुत दूर की बात थी। अब मैं धीरे धीरे जीजा जी की मोटरसाइकिल चलाने लग गया। तो चलाते चलाते मुझे इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि जवानी थी, उमंग थी नहीं, और एक इच्छा होती है, जोश होता है नया। 25 साल का लड़का था मैंने क्या किया कि जैसे जैसे अपना हाथ साफ किया, गिरा भी काफ़ी बार मैं जीजा जी की मोटरसाइकिल से। और मैं अपने लिए एक नई मोटरसाइकिल डिस्कवर 135 सीसी लेकर आया, और 3-4 महीने में मैं सीख गया अच्छी तरह से मोटरसाइकिल। अब क्या हुआ कि मेरे को छुट्टी जाना था गांव उत्तराखंड। तो मैंने छुट्टी ले ली, तकरीबन 20 दिन की छुट्टी ली मैंने। और मेरे को सुबह निकलना था, तो शाम को मैं अपने आर्मी कैंप से बाहर निकला, और मेरी जिद थी कि मैंने इस बार मोटरसाइकिल में ही गांव जाना है। सितंबर का टाइम था, सितंबर 15-16 तारीख की बात है। बरसात का टाइम था, गांव में भी हल्का फुल्की बरसात चल रही थी उस समय, और दिल्ली में भी बारिश लगी हुई थी पूरे रास्ते। उस दिन भी शाम को हल्की हल्की बारिश थी। तो मैं चला गया शाम को जीजा जी के यहाँ से, क्योंकि जीजा जी गाजियाबाद में रहते थे। दिल्ली से जुड़ा हुआ है गाजियाबाद, आपको पता ही है। और शाम को मैं जीजा जी के साथ बैठा होता, तो जीजा जी ने अचानक बोल दिया, भाई मैं भी छुट्टी जाना है। तो मैंने कहा मैं तो मोटरसाइकिल में जा रहा हूँ। तो मेरे पास तो मैंने कहा सामान भी बहुत है, क्योंकि मेरे पास कुछ शराब की बोतलें थी। क्योंकि शराब एक हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक प्रचलन है कि जैसे कोई फौजी जाता है तो बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं, उनको पिलानी पड़ती है। और वो भी एक जो आर्मी वाला होता है, एक फौजी होता है, जो उससे मतलब यही उम्मीद करते हैं कि ये आएगा और हमें पैक पिलाएगा, पटियाला पैक। तो ऐसे ही होता है सबके, मतलब हमारे परिवार में ये प्रचलन ही था कि हमारा परिवार पूरा पहले से ही आर्मी में से था। तो आर्मी से था, तो मतलब सारे के सारे कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग, कोई रिश्तेदार आ ही जाते थे, तो बिना पैक लगाए कोई जाता नहीं था। मेरे दादाजी के टाइम से चलता हुआ आ रहा था, मैं देखता आ रहा था। और यही मेरे अंदर भी गुण आया कि मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख गया था। और फिलहाल जितना शौक के तौर पे करता था मैं ये चीज़ें। और गांव वालों को, दोस्त जैसे बड़े बुजुर्ग आते थे, उनको पक्का पिलाता था जैसे मैं छुट्टी जाता था। तो मेरे पे तकरीबन 8 या 9 बोतल शराब की थी। तो जीजा जी ने कहा कि कोई बात नहीं यार, एडजस्ट करके चले जाएंगे। तो अकेला कहाँ मोटरसाइकिल चलाएगा इतना दूर, तो दोनों चले जाएंगे, दोनों बारी बारी करके चलाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। सुबह हुई तो दीदी ने भी काफ़ी मना किया कि मत जाओ मोटरसाइकिल में, बस में चले जाओ, पहाड़ी इलाका है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पहाड़ी इलाका होता है, उत्तराखंड में बहुत पहाड़ी इलाका होता है। तो हम दोनों माने नहीं। जीजा जी भी मेरे बहुत जिद्दी हैं, छोटे वाले, क्योंकि वो किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो मतलब बिना उसको किए मानते नहीं हैं। अब दोनों निकल गए, हम सुबह 5 बजे निकल गए। तो करते करते रास्ते में बारिश भी लगी हुई थी। तो रुकते रुकते जैसे कि 10-20 किलोमीटर गए, तो कहीं बारिश लगी हुई, फिर कहीं पेड़ की आड़ में हो गए, फिर बारिश रुकी, थोड़ा आगे गए, फिर बारिश हो गई। तो एक्चुअली क्या था कि मेरे को जीजा जी को पहले हमारे जीजा जी का घर पड़ता है। अब पहले 200 किलोमीटर तो प्लेन रोड है। तो मेन जो हमारा कोटद्वार रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हैं। तो जब कोटद्वार में हम पहुँचे थे 2:30 बजे के करीब, लेट हो गए थे बहुत, क्योंकि रास्ते में बारिश लगी हुई थी। फिर उसके बाद बारिश बंद हुई, तो धीरे धीरे आगे चलना शुरू हो गए। तब पहाड़ी शुरू हुई तो ठंड शुरू हो गई। मैंने क्या किया कि जैकेट लाया हुआ था, तो जैकेट डाल दिया, जीजा ने भी जैकेट डाल दिया। अब क्या हुआ कि जीजा जी का स्टेशन आया। तो जीजा जी ने बहुत जिद की कि आज यहीं रह ले, सुबह चले जाना। तो मैंने कहा जीजा जी कोई बात नहीं, चला जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीजा जी के यहाँ से मेरा घर तकरीबन पड़ता है 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उसके बाद जीजा जी को छोड़ के मैं अकेला आने लग गया। तो सितंबर का टाइम था। तो सितंबर में क्या होता है कि फिर 6:30 तकरीबन 7 बजे तक तो अंधेरा हो ही जाता है। अब फिर क्या होता है कि पहाड़ी एरिया है, सिंगल रोड है,
पहाड़ी एरिया में क्या आप 20-25 की स्पीड से भी 20-25 की स्पीड से ज़्यादा चला नहीं सकते मोटरसाइकिल। अब मैं क्या हुआ, धीरे 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 आने लग गया। अब आया तो मुझे अंधेरा अंधेरा होने लग गया एक जगह में। तो एक जगह में जब मुझे थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो मुझे ठंड लगने लगी। तो एक मुसागली नाम की जगह है, वहाँ पे मुझे आज भी याद है वो जगह, क्योंकि वो मेरी दीदी का भी एक स्टेशन हुआ करता था। वहाँ से मेरी दीदी बड़ी दीदी का जो है ससुराल जाता था रास्ता। तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत पुरानी एक बुजुर्ग आदमी की दुकान हुआ करती थी। तो वो बुजुर्ग आदमी क्या रखता था, बस चाय और बंद बिस्कुट और उबले हुए अंडे ये रखते थे बेचारे। तो मैंने वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल रोकी तो मुझे ठंड लगी। तो मैंने उस बुजुर्ग आदमी को बोला कि क्या कुछ खाने में है। तो उन्होंने कहा यार उबले हुए अंडे हैं। तो मैंने कहा ऐसा करो 4 उबले हुए अंडे काट दो। तो मैंने क्या किया, बैग से हल्का सा बोतल निकाली तो उसमें से 2 पैग मार लिए। अब 2 पैग मार लिए तो थोड़ी ठंड कम हुई। अब उसको मैंने बुजुर्ग आदमी को पूछा, मैंने कहा आपने लेना है? तो वो वही उसने कहा मना करना था, बोला बेटा दे ही दे। तो उनको भी मैंने पिला दी। अब पिला दी तो फिर मैं अंधेरा हो गया मुझे, तो मैं मोटरसाइकिल की लाइट चला के धीरे धीरे आने लग गया। अब पहाड़ी इलाके में क्या होता है, सबसे पहला तो एक डर होता है कि चीता ना मिल जाए। चीता मिलता है क्योंकि अकेला अंधेरा, उस समय क्या ट्रैफिक इतना था नहीं हमारे यहाँ पे। और दूसरा होता है एक भूत का डर। तो भूत का डर मेरे को एक्चुअली इतना था नहीं, क्योंकि उस समय जवानी थी। हाँ, चीते का डर ज़रूर था मुझे कि चीता के साथ देखो मुकाबला उसी के साथ करना चाहिए जिससे आप जीत सको। और मुझे भूत की तो उम्मीद नहीं थी कि भूत मिलेगा कहीं ना कहीं। अब मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका था, लाइट भी जल चुकी थी मोटरसाइकिल की, तो मैं धीरे 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 आगे का रास्ता नापने लग गया। वहाँ से मेरा घर टोटल 25 किलोमीटर रह गया था। अब 25 किलोमीटर रह गया था तो अब मैं धीरे धीरे जब आगे आ रहा था तो बुजुर्ग आदमी मिला मुझे। तो वहाँ पे क्या था कि 5-6 दुकानें थी। तो उसने मेरे को ना हाथ दिया। बुजुर्ग भी नहीं था, तकरीबन रहा होगा 40-42। मेरे सामने उस समय 25 साल का था, तो बुजुर्ग ही था एक तरफ से। तो रहे को 45 करीब रहे होंगे। बल बेटा यार, बल कोई गाड़ी नहीं मिल रही है मेरे को ना, उनको 4 किलोमीटर आगे जाना था। तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ आप। तो अब वो बैठ गए। तो उन्होंने कहा बेटा तू कहाँ का रहने वाला है? तो मैंने अपना गांव का एड्रेस बताया कि मैंने कहा मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। बोला बेटे कि आप ऐसा करो कि वो जब हमारे गांव से 6 किलोमीटर पीछे जो हमारा मेन बस अड्डा है, वहाँ से 6 किलोमीटर पीछे किसी की मौत हुई थी, मतलब 3-4 महीने पहले। तो वो क्या हुआ था कि शराब पी के ही उस पहाड़ी से नीचे गिरे थे रोड से। तो उनकी जो बल आत्मा है ना वो डराती है बल वहाँ पे। उन्होंने मेरे को ये बोला वहाँ पे संभल के जाना। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल बंद नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा ठीक है। अब उनको उतार के मैं धीरे धीरे चलने लग गया। अब वो चला तो अब मेरे दिल में ना दर्द, मेरे अंदर ना पहले से ही एक दर्द सा वाला डर सा बैठ गया कि यार, क्योंकि वो बैंड तो हमने, हमारे इलाका था तो वो बैंड मैंने अच्छी तरह से पहचाना हुआ था। अब क्या होता है कि उस बैंड में ना पानी भी चल रहा था, ऐसे पानी रोड पे आ रखा था, ऐसे चल रहा था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो पानी ऐसा आता रहता है। अब वो एक्चुअली कहानी क्या थी कि वो डराता उसी को जिसके पास शराब रहती है, ठीक है। अब मैं जैसे ही उस बैंड के पास आया तो जैसे ही मैंने ऐसे बैंड काटा तो मेरी मोटरसाइकिल बंद हो गई। अच्छा, बंद हुई तो सेल्फ स्टार्ट थी मोटरसाइकिल, तो सेल्फ मारूं तो सेल्फ काम ही ना करे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे खड्डा भी हो रखा था, तो मेरा क्या हुआ, जूता जो है पानी में भीग गया। अब पानी में भीगा तो मुझे ठंड भी लग रही थी। तो पहाड़ी इलाके में आपको पता है ठंड कितनी होती है, रात भी हो गई थी। मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मोटरसाइकिल को आगे लाया, उतरा मोटरसाइकिल को और आगे लाया। मतलब दिल में एक डर भी था। फिर मैंने सोचा कहीं वो मुझे ऐसी बेवकूफ़ बना रहा हो, कहीं होते हैं मज़े लेने के लिए, होते हैं डराते भी हैं। अब मैंने फिर मोटरसाइकिल में बैठा तो सेल्फ काम नहीं कर रही थी। अब जब सेल्फ काम नहीं कर रही थी तो जैसे ही मैंने किक मारी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई तो मैंने क्या किया, गियर चढ़ाया, आगे आया। अब जैसे मैं थोड़ा सा आगे आया, ज़्यादा नहीं 30 मीटर आगे आया, तो 30 मीटर आगे आके एक बुढ़ा सा ऐसे लट्ठी टेक के ऐसे ऐसे आ रहा था। मैंने ऐसे देखा ध्यान से, तो तब तक उसने क्या हुआ कि
मुझे ऐसा हाथ दिया। अब हाथ दिया तो मैं समझ गया कि पक्का वो बंदा सही कह रहा था। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पहाड़ी इलाके में उस दिन मैं, अभी आगे भी बातें हैं कुछ, उस दिन मैं ऐसी घटनाओं से बचा कि जब मैंने मोटरसाइकिल में रेस मारी ना, तो मैंने ये नहीं देखा कि आगे बैंड भी है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी, अगर गाड़ी नीचे जाएगी तो कम से कम 400 मीटर नीचे खाई में जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सीधा उस बुजुर्ग आदमी की से बगल से गाड़ी भाग ले गया। अब मैंने हल्का सा पीछे देखा ना, तो जैसे मैंने पीछे देखा तो वो बुजुर्ग आदमी जो है, पहाड़ी होती है ना, ऐसे पहाड़ था, जैसे रोड होती है तो रोड के ऐसे पहाड़ होता है ना ऐसे, तो पहाड़ी पे भागा ऐसे। तो आवाज़ पता कैसी आई यार, कैसी आवाज़ आती है वो, जैसे आवाज़ आती है ना एक, मतलब आपने पिक्चर में वो टूनिंग सुनी होगी, जैसे पंछी उड़ता है ऐसे ना, करता है। जैसी मैंने देखा, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं ना ऐसी भगाई मोटरसाइकिल कि मुझे ये नहीं पता चला कि मैं अगर गिरूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। फिर जैसे ही मैं अपने बस अड्डे में आया, तो बस अड्डे में आते आते मेरे को तकरीबन 7:30 पौने 8 के करीब हो गया था मुझे, हाँ इतना हो गया था, अंधेरा हो चुका था बहुत पूरी तरह से, हाँ 8 बज गया था शायद तकरीबन। तो उस बस अड्डे में जो है एक मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ा करता था, जग्गू करके नाम था उनका, तो मेरी दोस्ती थी स्कूल टाइम पे। तो उनका क्या है, इन्हीं की दुकान थी, क्या बोलते हैं उसको, खाने, जैसे ढाबा था उनका खाने खोने का। अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि उसकी दुकान पे मोटरसाइकिल रोकी, तो हाय हेलो हुई, तो बोलता यार तू कैसे आ गया इतने अंधेरे में, क्या है लेट हो गया तू। मैंने कहा यार लेट तो हो गया यार मैं, पर मैंने कहा यार उस झलगट बैंड कहते हैं उसके, झलगट बैंड कहते हैं उसे, बोला उस झलगट बैंड में तेरे को कुछ हुआ तो नहीं ना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, मैंने उसको ऐसे पूछा। बोल उसने मेरे को कहा कि पिछले 3 महीने हो गए वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी दारू पी के गिरा था, तो उसने मतलब अभी तक कई बंदों को डरा लिया वहाँ पे। अभी बोला 3 दिन पहले की बात है, एक मैक्स आ रही थी तो मैक्स बंद हो गई बोला वहाँ पे, तो उस अब बंदे को गाड़ी के अंदर, मतलब वो बंदा ना ऐसे, मतलब अटैक आ गया उस बंदे को, मरा तो नहीं, बेहोश हो गया था, पर गाड़ी के अंदर पाया गया उसको। जब उसके घर वालों ने देखा कि अब तक बंदा, हमारा बेटा आया नहीं, कई बात नहीं, तो होता है उसको फिर रात को 12 बजे गए खोजने के लिए, तब मिला बल वहाँ पे वो, उसकी बॉडी ना अकड़ी हुई थी। तो मैंने कहा यार मेरे को भी मिला यार, मैं तो फिर बोला यार तेरी किस्मत अच्छी, तू बच गया। फिर मैंने कहा, बोला अच्छा चाय चुई पी ले। मैंने कहा ना चाय तो नहीं पी रहा हूँ मैं, पर चलता हूँ यार। मैंने कहा मैंने उसी की दुकान में मोटरसाइकिल खड़ी की और मैं सीधा रास्ते लग गया गांव के। तो हमारे गांव से, हमारे बाज़ार से, मेन मार्केट से बाज़ार, हमारा गांव क्या है 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। तो उस दिन देखो, जिस दिन किस्मत ख़राब होती है ना आदमी की, तो आदमी को बोलते हैं ना कि ऊँट में बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो मैं क्या किया, नॉर्मल आदमी जहाँ से जाते हैं ना नॉर्मल रास्ते, वहाँ से नहीं गया, मैं जंगल होके चला गया ऐसे। अब जंगल होके चला गया, तो जब जंगल होके चला गया तो हमारा क्या होता है कि जब मैं पहाड़ी में ऊपर आ गया तो हमारा गांव क्या वहाँ से दिखता, वो सामने दिखता है। जब मैं आधी चढ़ाई शुरू कर दी तो चढ़ाई वहाँ, तो फिर वहाँ से क्या प्लेन था मेरा गांव। तो मैं क्या बैठ के ऐसे बैठ गया, तो मेरे पास अटैची थी जो बांधी थी छोटी सी, और बैग था। अब क्या हुआ कि मैंने कुछ देर में क्या हुआ, मेरे को, मैं बोल रहा था ना शौकिया तौर पे मैंने ये चीज़ें शुरू की थी, अभी भी शौकिया तौर पे हैं। तो मैं ना, हमारे जो सीनियर होते थे वो क्या, जो सिगरेट पीते थे ना ऐसे, तो मेरे को उनको देख के ना बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने कहा यार चल मैं भी एक, मैंने ना गोल्ड फ्लैग का पैकेट लिया हुआ था। मैंने क्या किया कि ऐसे गोल्ड फ्लैग जलाई, और पीनी आती नहीं थी उसमें, बस ऐसी धुआं निकालने से मतलब था, और ऐसी पीने लग गया। अब मैंने सोचा यहाँ पे क्या डर है मेरे को, मेरा गांव तो सामने दिख रहा है। और उस जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वहाँ पे क्या होता कि एक रास्ता हमारे गांव के लिए जाता था, फिर एक रास्ता दूसरे गांव के लिए जाता था, और एक रास्ता वहीं जाता था जहाँ से मैं आ रहा था, और एक रास्ता जंगल के लिए जाता था। ऐसे 4 रास्ते कटते थे। अब मेरे को तब तक एक बंदा मेरे पास आया, बोला भाई कुछ है, सिगरेट दे दे है तो। मैंने कहा हाँ है, लो पियो। तो जैसे उसको मैंने जला के दी तो उसको सिगरेट
अब मैंने कहा यार इस बंदा को मैंने पूछा नहीं कि ये कौन से गांव का है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने उसको पीछे देखा, आप यकीन नहीं करोगे कि उसका जो है सर पीछे की तरफ था ऐसे, चल वो आगे की तरफ रहा था, पैर उसके पीछे की तरफ थे, और वो सिगरेट के सुट्टे मारे जा रहा था। और रास्ता पता कहाँ जा रहा था? जंगल की तरफ, ठीक है। तो मैं, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी वो बुरी हालत हुई कि मैंने अपना वो बैग पकड़ा, अटैची पकड़ी, और ऐसा भागा, मैं ऐसा भागा गांव, अपने गांव के लिए। तो मैंने सांस ना गांव में ली, अपने घर के आगे। तो मेरी माँ ने क्या हुआ कि क्या हो गया, बोल तू इतना हाँफा हाँफा आ रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं है, ऐसी घर में बताया नहीं मैंने। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं रात को सोता था तो ऐसा लगता था कोई मेरी छाती प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। जैसे आपने भी कभी देखा कि सपने में कोई दबाता है, क्या है, कुछ नहीं होता है ना। आप जो मतलब इन चीज़ों से जिसको ज्ञान है, और जिसको ज्ञान नहीं है वो भी सुन ले। तो अब क्या होता था कि जैसे किसी ने मेरे को दबाया, तो मेरे को उस समय ना हनुमान चालीसा पढ़ता था मैं। तो मैं जैसे ही बोलूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो चीज़ मेरे से हट जाए मतलब। तो मुझे ऐसा लगातार 3 रातों तक, पहली रात तो मैंने सोचा चलो हो गया, दूसरी रात में मैंने सोचा चलो हो गया। जब तीसरे दिन ज़्यादा हुआ, तीसरे दिन मुझे 2-3 बार प्रेस किया, छाती ऐसे दबा दी मेरी। तो मैंने सुबह अपनी माँ को बोल दिया कि मम्मी मम्मी मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ है। तो मेरी माँ फिर पंडित के पास ले गई मेरे को। तो हमारे गांव में पंडित थे, बगल में पंडितों का गांव होता था। उन्होंने क्या किया, झाड़ा झोड़ा मारा, फिर वही एक धागा मेरे हाथ में बांधा, और उसके बाद मुझे वो क्या पिठाई होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर लगाई मेरे सर पे, फिर बोला तकिए के नीचे रखना। तो उस दिन के बाद ये सब चीज़ें नहीं हुई। और बहुत ही वो जो मेरा मोटरसाइकिल का किस्सा है, उसके बाद में मोटरसाइकिल में मैंने इतना लंबा सफ़र नहीं किया, और ख़ासकर अंधेरे का। और आज भी मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। गांव में भी जब मैं जाता हूँ अंधेरा हो जाता है, तो पहले मैं सोचता था चीते से क्या डरना, ठीक है ना, और सॉरी, पहले मैं सोचता था कि मुकाबला उन चीज़ों का करना चाहिए जिससे आदमी मुकाबला कर सके। तो वो चीज़ मेरे दिमाग से उसके बाद हट गई। और मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इससे मुझे सीख मिली कि अपने आप को, जो सीनियर कहते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया रात का सफ़र ना करें, इतनी दूर का सफ़र ना करें। तो मुझे उससे शिक्षा मिली कि सचमुच मोटरसाइकिल का इतना लंबा सफ़र, वो भी अंधेरे में, मतलब अगर आपको मेरे जीजा जी, अगर उस दिन मैं अपने जीजा जी का कहना मान लेता कि आज यहीं रह ले, तो शायद मेरे साथ वो घटना नहीं होती। और शायद ये घटना भी होती, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता। और सबक मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सबक मिले हम सुधरते नहीं हैं। और उसके बाद मुझे काफ़ी सबक मिला। बस यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी ज़िंदगी की। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।